तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कितना पेनल्टी, दैट इज कॉन्फिस्केशन का, गुड्स को छुड़ाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा। ओके, गुड्स का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। ओके, कॉन्फिस्केशन हो चुका है हमारे गुड्स का। तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा है कुछ अमाउंट अगर आप हम लोग को देंगे तो ये कॉन्फिस्केटेड गुड्स को भी लेके जा सकते हो। देखो, नॉर्मली कॉन्फिस्केशन हो गया मतलब गुड्स किसका हो गया? गवर्नमेंट का। पर गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि ये गुड्स गवर्नमेंट का हो जाए, नहीं तो फिर उनको बेचना पड़ेगा, उनको सब करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जिसका ये गुड्स है, जो ओनर है इस गुड्स का, ओके, वही ये गुड्स को लेके जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ये गुड्स को आप लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा ना, आप बेच तो पाओगे इसको। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना फाइन पे करके आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्फिस्केटेड गुड्स को लेके जा सकते हो। समझ में आया क्या पॉइंट? तो मैक्सिमम फाइन फॉर रिडम्शन, दैट इज रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स, मतलब गुड्स को छुड़ाने के लिए कुछ पेनल्टी का अमाउंट है। ओके, एंड कन्वेंस को छुड़ाने के लिए कुछ पेनल्टी का अमाउंट है। ओके, नीचे कन्वेंस का दिया हुआ है एंड ऊपर गुड्स का दिया। यहाँ पर बोला हुआ है कि इट इज अ मैक्सिमम फाइन, ये मैक्सिमम अमाउंट है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं लग सकता, इससे कम चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कन्फिस्केटेड गुड्स को छुड़ाने का पेनल्टी। ओके, कन्फिस्केटेड मतलब जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास जा चुका है, कन्फिस्केट हो चुका है। कन्फिस्केशन होने का ग्राउंड्स हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ओके, कन्फिस्केशन होने का ग्राउंड से कन्फिस्केशन हो गया, फिर भी गवर्नमेंट हम लोग को एक चांस दे रहा है। कन्फिस्केशन होने के बाद भी गवर्नमेंट हम लोग को एक चांस दे रहा है, बोलता है कि आप इतना इतना अमाउंट दे दो, हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ओके, रख लो आप ऐसा। तो गुड्स को छुड़ाने के लिए क्या बोलते हैं, देखो, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल of on that goods, market value of that goods minus tax chargeable, or penalty equal to 100% of tax whichever is higher। देखो, बोला भी ऐसा है कि हायर में हमेशा क्या आएगा, क्या बोला देखो, अगर गुड्स को लेके जाना है आपको तो कितना पे करना पड़ेगा? हाँ, 100% ऑफ टैक्स, और 100% ऑफ टैक्स, यही पेनल्टी, और मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स विच एवर इज हायर। ओके, अप टू बोला, ये मतलब ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना हम लोग लगा सकते हैं पेनल्टी फाइन, विच एवर इज हायर। तो नॉर्मली हायर तो यही आएगा, नॉर्मली हायर यही आएगा। लेकिन पेरिशेबल गुड्स का वैल्यू कैसा दिन ब दिन कम होते जाता है। ओके, तो उसमें आ सकता है शायद। लेकिन ऑफिसर के पास क्या पावर है, मैक्सिमम कितना वो फाइन लगा सकता है, मैक्सिमम फाइन, मार्केट वैल्यू, और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। अगर आपने इतना भर दिया तो एक गुड्स आपको लेके जाने मिलेगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? एक गुड्स को लेके जाओ, समझ में आ रहा है पॉइंट? आगे, मैक्सिमम फाइन फॉर रिडम्शन और रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड कन्वेंस, अगर कन्वेंस को छुड़ाने का है तो कितना देना पड़ेगा, जितना गुड्स के ऊपर टैक्स है। ओके, जितना गुड्स के ऊपर टैक्स है वो देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? जितना गुड्स के ऊपर टैक्स है, मतलब देखने गए तो जो बी पॉइंट है ना, उसके बारे में ही बात हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इसके जैसे हो गया ना, ये पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स बोला, एंड नीचे बोला कि कन्वेंस को छुड़ाना है अगर, तो कितना देना पड़ेगा, जितना गुड्स के ऊपर टैक्स था वो देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इन शॉर्ट वही देना है। तो गुड्स को छुड़ाने का रहेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा बताओ, गुड्स को छुड़ाने का रहेगा तो कितना रुपया? हाँ, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, बराबर, और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर,
और अगर कन्वेंस को छुड़ाना है तो टैक्स का अमाउंट। क्लियर है सबको? आगे सिंपल सिंपल पॉइंट्स है अभी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन। ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कन्फिस्केशन के पहले। वंस कन्फिस्केटेड टाइटल ऑफ गुड्स शैल वेस्ट इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का हो जाता है कन्फिस्केशन में, ओनरशिप हमने देखा गवर्नमेंट का हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पोजेशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड थिंग्स। एवरी ऑफिसर ऑफ पुलिस शैल असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। ओके, ऑफिसर ऐसा वसूली वगैरह नहीं कर सकता है, गुड्स ले लेगा। ओके, वो सब पुलिस का काम है। तो ऑफिसर और पुलिस दोनों साथ में जाएंगे। ओके, ऑफिसर पुलिस को बोलेगा कि वो गुड्स ले लो, तो पुलिस ले लेगा। मतलब कि बेसिकली पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, समझ में? उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑन सेटिस्फैक्शन दैट confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings can give reasonable time to person not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation, otherwise he can sell off the goods. ओके, वो क्या कर सकता है? अगर समझो कॉन्फिस्केट किया पर ये गुड्स का कोई यूज ही नहीं है हम लोग को। ओके, तो या क्या कर सकते हैं? या तो बेच सकते हैं, तो 3 महीने में उसको बोलेंगे आप ही लेके जाओ, फाइन भर के लेके जाओ, छुड़ा लो। क्लियर है क्या? वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं छुड़ाने, तो क्या करेंगे हम लोग? सेल कर देंगे। ओके, शाल सेल ऑफ द गुड्स। अब एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, वो पहले पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 122 1B। ओके, 122 1B, ये जो सेक्शन है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनलाइज कर रहा है। किसको पेनल्टी लगा रहा है ये? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन। मतलब कि अगर समझो अमेजोन है, उसने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बोला कि आप गुड्स बेचो अमेजोन से, जबकि वो पर्सन को नंबर लेना चाहिए। ओके, कुछ कंडीशंस था मालूम है, कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा तो जरूरत नहीं है, बट वो फुलफिल नहीं करने वाला पर्सन को अगर अमेजोन ने गुड्स बेचने दिया तो फिर यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? अमेजोन को पेनल्टी लगेगी। ओके, आगे अलाउस इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, बाय इट by a person, okay, through its website by a person who is not eligible to make such interstate supply। मतलब कि कंपोजिशन पर्सन है, फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट सप्लाई कर नहीं सकता, ओके, दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकता, पर वो ई कॉमर्स से खुद के स्टेट में बेच सकता है रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से। ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो कंपोजिशन पर्सन यस गुड्स को बेच सकता है, सर्विस नहीं दे सकता था। तो ई कॉमर्स से अगर इंटरस्टेट करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई, तो अलाउड है क्या? कंपोजिशन में रह के नहीं है अलाउड, पर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दे दिया करने को, तो फाइन किसको लगेगा? ई कॉमर्स, क्योंकि वो गलत तरीके से दे रहा है ना वापरने को। तीसरा, फेल्स टू फर्निश करेक्ट डिटेल्स इन स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 52। मतलब कि जीएसटीआर 8 का बात हो रहा है। ओके, जीएसटीआर 8 में आप लोग गलत डिटेल दे रहे हो, समझ में आया क्या? जीएसटीआर 8 में आप गलत डिटेल ले रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तीनों केसेस में पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी? देखो, शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। बराबर है, लेकिन यहां पर थोड़ा अलग से लिखा है। देखो, अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर कंपोजिशन वाले के लिए भी हम लोगों ने टैक्स का अमाउंट लिखा, उसका टैक्स का अमाउंट कितना रहता है? 1%। ओके, या तो फिर 5%। तो अगर समझो पेनल्टी के इसमें लिखा कि टैक्स का अमाउंट फॉर कंपोजिशन स्कीम वाला, ओके, तो क्या यहाँ पर आंसर आएगा? हमेशा नॉर्मली 10,000 ही आ जाएगा आंसर। हायर बोला ना, उससे ज्यादा कभी आएगा ही नहीं फिर। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलता है
और अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ टैक्स हैड सच सप्लाई मेड हैड सच सप्लाई बीन मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि अगर ये सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन करता नॉर्मल में, नॉर्मल स्कीम में, तो कितना भरने को आता वो वाला टैक्स लेंगे। ओके, अदर देन सेक्शन 10 विच एवर इज हायर। देखो अगर इधर खाली टैक्स लिखा रहता तो कंफ्यूजन रह जाता हमेशा के लिए कि नॉर्मल वाले का टैक्स ले कि कंपोजिशन वाले का। तो यहाँ पर क्या बोला, नॉर्मल वाले का टैक्स कंपेयर करेंगे 10,000 से। ओके 10,000 और टैक्स अमाउंट, कौन सा टैक्स, कंपोजिशन का कि नॉर्मल का, नॉर्मल का टैक्स विच एवर इज हायर, इतना पेनल्टी पे करेंगे। समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।